आज के दिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो शमी पूजन किया था, इसका क्या महत्व है और कैसे ये परंपरा है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। देखो, जैसा कई वर्षों से चला आ रहा है, 200 वर्षों से हम लोग यहाँ पर ये इस तरह का सिंधिया परिवार इस तरह का आयोजन यहाँ करता है। और शमी के पेड़ का सबसे बड़ा जो महत्व है, देश में खुशहाली समृद्धि, समाज में खुशहाली समृद्धि, ज़िले में खुशहाली समृद्धि, ये सारी चीज़ें बनी रहें, इसके लिए शमी का पूजन किया जाता है। इसके लिए कई कथाएं प्रचलित हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अर्जुन को मतलब पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र इसी शमी के पेड़ पर छुपाए थे, और उसके वहाँ रखने के बाद में जब उसमें पावर आई, उसके बाद का आपको मालूम है कौरवों से किस तरह से उन्हें विध्वंस किया। तो इस पेड़ का सबसे बड़ा महत्व ये भी है कि इसके ऊपर पूरे वर्ष भर का वातावरण कैसा रहेगा ये देखने को मिलता है। इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी, सर्दी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, गर्मी होगी कि नहीं होगी, ये पेड़ का बहुत महत्व है। इसलिए इसका इस बार हम लोग यहाँ बैठ के सब लोग पूजा अर्चना करें। और ये इसके पत्ती गिरने का क्या कारण है? इसका ये कारण ऐसा है कि राजा रघु से जब ऋषि ने अपनी दक्षिणा मांगी थी, और उस वक्त 14 करोड़ दक्षिणाएं उन्होंने मांगी थी जो उनके पास राजा रघु के पास देने के लिए नहीं थी, तो उन्होंने इंद्र से युद्ध करने का विचार बनाया था। और इंद्र को जब इस चीज़ का आभास हुआ, ज्ञात हुआ, तो इंद्र ने कुबेर से रिक्वेस्ट की, कुबेर को बोला कि कुबेर महाराज आप इसका कोई निराकरण करें। तो उन्होंने तब राजा रघु के यहाँ पर जो शमी का पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ के पत्तियों को स्वर्ण में बदल दिया, उन पत्तियों को स्वर्ण में बदल दिया, और उसमें से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी पत्तियों के रूप में। और वही पत्तियाँ जो है उस राजा ने गुरु को दक्षिणा के रूप में दी, प्रजा को सब में बांटी गई, प्रजा ने उसको लिए आपस में एक दूसरे को बांटा। तब से इस तरह की कई प्रथाएं, कई कहानियां हैं, प्रचलित हैं तरह तरह की इसको लेके। लेकिन सही तो यह है कि ये बहुत शांति का, समृद्धि का, खुशहाली का प्रतीक है ये वृक्ष। इसको साल में एक बार पूजा करनी चाहिए। अच्छा, आप ये परंपरागत पोशाक पहन करके आते हैं, तो क्या आप जो मराठा साम्राज्य है तो वहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं? आप अपने बारे में थोड़ा अपने इतिहास के बारे में बताइए। सिंधिया परिवार, जब आपको जैसा मालूम होना चाहिए कि कनेरखेड़ जो गांव है सातारा के पास, वहाँ से सिंधिया जब चले थे, और जानको जी महाराज ने, इनका इतिहास सबने देखा होगा, राणोजी राव ने सबसे पहले राजधानी उज्जैन जो अपना स्थापित किया था, और उसी राजधानी को, उज्जैन की राजधानी को वो ग्वालियर लेके आए। जब ग्वालियर रियासत उन्होंने उसको यहाँ पर बैठा लिया, यहाँ पे सब लोग, उसके बाद में फिर वो उन्होंने उसी परंपरा को चालू करते हुए यहाँ पर ये दशहरे का आयोजन वो करने लगे। हम सिंधिया परिवार के साथ जितने शिंदे मंडली के जितने सरदार लोग यहाँ पर आए, वो सब यहाँ स्थायी हो गए। और ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है मराठाओं का, वो सिर्फ युद्ध करना रहा है। युद्ध करके ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज भी भविष्य में कभी हुआ तो हम एक बार फिर युद्ध कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो आज हमें ये अपना जो पोशाक है इसके ऊपर गर्व होता है कि इस पोशाक को पहन के यहाँ तक आए थे, और आज इस पहन के हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तलवार वगैरह सब लोग साथ में लेके आते हैं, शस्त्र अपने साथ रखते हैं, क्योंकि क्षत्रिय लोग हैं, शस्त्र रखना हमारा काम है। जय शिवाजी जी, थैंक यू। जय शिवाजी, जय भवानी। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। और आपको हमने आज दिखाया है कि जो यहाँ पर जो शमी पूजन था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया था, और इसी स्थान पर यहाँ पर शमी पूजन किया गया था। यहाँ पर इन्होंने सिंबॉलिक रूप में जो पत्तियाँ थीं वो पेड़ लगाया एक, और सिंबॉलिक रूप में उसकी पत्तियाँ थीं वो लोगों को बांटी और लोगों से मिलन किया। कहीं ना कहीं दशहरा मिलन समारोह हम इसको कहते हैं। और सिंधिया जी अपने जो इसकी जो राजनीतिक परंपरा या कहीं राजशाही परंपरा ये थी कि आज से कई 100 वर्षों पहले जब सिंधिया परिवार था, दशहरे के दिन अपनी जो प्रजा से, अपने जो खास व्यक्ति होते थे, कहीं ना कहीं जो राज परिवार में जो उच्च पद पर रहते थे, उन सभी से मिलन करते थे, उन सभी से एक मीटिंग कहीं ना कहीं इसका हम कह सकते हैं। तो इसका यही एक ऐतिहासिक महत्व। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, और बाकी ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।